देशज भाषा का तात्पर्य। देशज भाषा से अभिप्राय है क्षेत्रीय भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। उदाहरण, एक व्यक्ति मारवाड़ी बोलता है, दूसरा शेखावाटी। जब दोनों मिले तो अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बात की, लेकिन संवाद सफल नहीं रहा। कारण दोनों को एक दूसरे की भाषा का पूरा ज्ञान नहीं था। माध्यम भाषा की आवश्यकता। विचारों का आदान प्रदान, अनुभव की साझेदारी और समझ का स्थानांतरण करने के लिए एक ऐसी भाषा चाहिए जो दोनों को समझ में आए। देशज भाषाएं व्यक्ति की पहचान और संस्कृति से जुड़ी होती हैं। देशज भाषा संपर्क और संप्रेषण का पुल बनती है। देशज शब्द और भाषा का प्रभाव। हर व्यक्ति की भाषा में उसके क्षेत्रीय लहजे का प्रभाव होता है, चाहे वह मारवाड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी या बागड़ी भाषा बोलने वाला हो। अंग्रेजी में जिसे स्लैंग कहते हैं, हिंदी में उसे कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव लहजा। देशज शब्द वे होते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द होते हैं, लेकिन हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं क्षेत्रीय प्रभाव या आंचलिकता की वजह से। ये शब्द किसी एक सीमित भूभाग संकुचित क्षेत्र में बोले जाते हैं और वहां से हिंदी में आत्मसात हो जाते हैं। देशज शब्दों की उत्पत्ति और समझ। हिंदी भाषा एक परिवर्तित भाषा है जो कई भाषाओं के मेल से बनी है। संस्कृत से सीधे आए कठिन शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के सरल रूप जो हिंदी में बदल गए तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसी तरह क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में जो शब्द आए उन्हें कहते हैं देशज शब्द। देशज शब्द की परिभाषा। देशज शब्द वे होते हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं के वे शब्द होते हैं जो आंचलिकता के प्रभाव के कारण हिंदी में प्रयुक्त होने लगते हैं। देशज शब्द का अर्थ शाब्दिक दृष्टि से। देश इक्वल्स कोई निश्चित क्षेत्र या भूभाग। इक्वल्स जन्म लेने वाला। अर्थात देशज शब्द का अर्थ है उस देश, क्षेत्र या भूभाग में जन्म लेने वाले शब्द जो हिंदी में स्थानीय प्रभाव से उपयोग में आ जाते हैं। देशज शब्दों के उदाहरण। खुरप खेतों में उपयोग होने वाला औजार। फावड़ा मिट्टी या कचरा उठाने का उपकरण। गड़बड़ अव्यवस्था या बिगाड़ का भाव। कुल्हाड़ी, झाड़ू, थाली जैसे कई शब्द भी संदर्भ अनुसार देशज हो सकते हैं यदि स्थानीय बोली से आए हों। विदेशज शब्द। शब्दों के वर्गीकरण का चौथा आधार विदेशज शब्द। विदेशज शब्द को ऐसे भी समझ सकते हैं, विदेश जोड़ जन्म इक्वल्स विदेश में जन्मे शब्द। जो शब्द दूसरे देशों से हिंदी में आए हैं वे विदेशी भाषा के शब्द कहलाते हैं और हिंदी में आने पर उन्हें कहा जाता है विदेशज शब्द। देशज और विदेशज शब्द एक दूसरे के विलोम हैं। विदेशज शब्द की परिभाषा। विदेशज शब्द वे होते हैं जो अन्य देशों की भाषाओं से आए हों और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हों। उदाहरण, कॉपी, पेन, स्कूल, बस, ऑफिस आदि। विदेशज शब्द क्यों आते हैं हिंदी में? प्रमुख कारण। ऐसे शब्द हिंदी में क्यों आए? इसके कई महत्वपूर्ण कारण हैं। 1. राजनीतिक कारण। भारत पर लंबे समय तक विदेशी आक्रमण, विदेशी शासन जैसे मुगल, अंग्रेज रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी शासन, ईसाई मिशनरियों का प्रभाव पड़ा। उन्होंने भारतीय भाषाओं का अनुवाद किया, लेकिन कई शब्द अनुवाद नहीं हो सके, जैसे ईसाई ग्रंथों के शब्द उन्हें अंग्रेजी रूप में ही हिंदी में लिख दिया गया। आज भी प्रधानमंत्री या अन्य प्रतिनिधियों की विदेश यात्राओं से नई भाषाओं और शब्दों का आदान प्रदान होता है। 2. धार्मिक कारण। धार्मिक प्रचार के लिए जब धर्म ग्रंथों का अनुवाद हुआ, जैसे बाइबल का हिंदी अनुवाद, तो कुछ शब्द जैसे के तैसे ही हिंदी में आ गए। मुगल काल में उर्दू, फारसी, अरबी भाषा के शब्द भी इसी कारण हिंदी में प्रवेश कर गए। 3. आर्थिक कारण। भारत की विदेश नीति और व्यापार संबंध जब अन्य देशों के साथ हुए, तो उनके साथ आर्थिक लेन देन, आयात निर्यात आदि से संबंधित शब्द हिंदी में आने लगे। उदाहरण, डॉलर, बैंक, चेक, ट्रेड, कंपनी, बिजनेस आदि। 4. सामाजिक कारण। पलायन की प्रवृत्ति, यानी जब भारतीय लोग काम के लिए विदेश जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति 4-5 साल विदेश में रहकर जब भारत लौटता है, तो वह वहाँ की भाषा,
संस्कृति, समाज से प्रभावित होकर कुछ शब्द हिंदी में बोलने लगता है। इससे भी विदेशी शब्द हिंदी में शामिल हो जाते हैं। विदेशज शब्दों की पहचान। जिन शब्दों का स्रोत हिंदी संस्कृत नहीं है, जो हिंदी में शुद्ध रूप में विदेशी भाषा के शब्द हैं, जिनका उच्चारण, स्वरूप और प्रयोग विदेशी भाषाओं से मिलता है। विदेशज शब्दों के उदाहरण: अंग्रेजी डॉक्टर, हॉस्पिटल, स्कूल, ट्रेन, स्टेशन, मोबाइल। उर्दू गज़ल, अखबार, अदालत, मोहब्बत। अरबी फारसी, तकदीर, सब्र, दुनिया, इंसाफ। फ्रेंच चीनी, थोड़ा कम, लेकिन कुछ शब्द वैज्ञानिक या तकनीकी संदर्भों में आए हैं। विदेशी शब्द हिंदी में क्यों प्रचलित हो गए? सरलता के कारण। कई अंग्रेजी शब्द ऐसे हैं जो हिंदी शब्दों की तुलना में बोलने और लिखने में आसान हैं। उदाहरण: चिकित्सक के बजाय डॉक्टर बोलना आसान है। छात्र जोड़ आवास, छात्रावास की बजाय हॉस्टल, छोटा, आसान और आम बोलचाल में है। इन शब्दों को बोलने में समय कम लगता है, उच्चारण में सहजता होती है और लोगों की आदत में आ चुके हैं। रेलवे स्टेशन का उदाहरण: रेलवे स्टेशन एक सामान्य और आम प्रयोग वाला शब्द बन चुका है, लेकिन जब इसे हिंदी में बोलना चाहें तो बनता है लोहपथगामिनी आवागमन विश्राम स्थल। ये सुनने और समझने दोनों में कठिन है। व्यावहारिक उपयोग में ये बिल्कुल नहीं आता। अगर कोई बोले मैं रेलवे स्टेशन पर खड़ा हूँ तो तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन कोई बोले मैं लोहपथगामिनी आवागमन विश्राम स्थल पर खड़ा हूँ तो सुनने वाले को पहली बार में समझ भी नहीं आएगा। भाषा से ज्यादा व्यवहार होता है महत्वपूर्ण। लोग वही शब्द बोलते हैं जो सुनने में आसान हो, समझने में जल्दी आए, व्यवहार में अधिक प्रयोग होते हों। इसी कारण से विदेशी शब्द प्रचलन में आ जाते हैं और धीरे धीरे हिंदी में मिलकर घुल जाते हैं। विदेशज शब्दों की पहचान कैसे करें? पहचान 1: अर्धचंद्र बिंदु। जिन शब्दों में अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वे विदेशी शब्द माने जाते हैं, जैसे डॉक्टर, हॉस्टल। इनमें अर्धचंद्र बिंदु विदेशी स्वरों का संकेत है। इसे आगत सावरिया स्वर या मेहमान स्वर भी कहा जाता है। पहचान 2: नुक्ता युक्त वर्ण। जिन शब्दों में नुक्ता लगे वर्ण ग, ज, फ आदि होते हैं वे भी विदेशी शब्द होते हैं, जैसे गज़ल, अखबार, जज्बात, जबरदस्त। ये शब्द आमतौर पर अरबी, फारसी या उर्दू से लिए गए होते हैं। पहचान 3: अंग्रेजी उच्चारण ही अर्थ बन जाए। ऐसे शब्द जिनका अंग्रेजी में लिखा गया रूप ही हिंदी अर्थ में प्रयोग हो, जैसे बस इक्वल्स बस, रेलवे इक्वल्स रेलवे। ये शब्द सीधे अंग्रेजी उच्चारण से हिंदी में घुले हैं, इसलिए ये विदेशी शब्द माने जाएंगे। इन 3 मुख्य तरीकों से किसी शब्द के विदेशज होने की पहचान की जा सकती है। संकर शब्द। शब्द का अर्थ। संकर शब्द का शाब्दिक अर्थ मिश्रण, मतलब मिला जुला, 2 या 2 से अधिक स्रोतों से बना हुआ शब्द, जिसमें 1 से अधिक भाषाओं का योगदान हो। संकर शब्द शिव, ये शिव का नाम नहीं बल्कि व्याकरण का शब्द है। ये शब्द उस स्थिति में आते हैं जब एक हिस्सा हिंदी देशज तद्भव हो, दूसरा हिस्सा विदेशी तत्सम अंग्रेजी उर्दू हो। उदाहरण: रेलगाड़ी इक्वल्स रेल अंग्रेजी जोड़ गाड़ी हिंदी। फिल्मी गीत इक्वल्स फिल्मी अंग्रेजी जोड़ गीत तद्भव। बैगधारी इक्वल्स बैग अंग्रेजी जोड़ धारी हिंदी। अग्निबोर्ड, अग्नि तत्सम संस्कृत से, बोर्ड विदेशी अंग्रेजी से। ये संकर शब्द है। बम ब्लास्ट, बम अरबी फारसी मूल, ब्लास्ट अंग्रेजी। संकर शब्द 2 अलग विदेशी भाषाओं का भी मिलन हो सकता है। नेक नियत, नेक चलान, नेक उर्दू, नियत चलान हिंदी या अरबी फारसी। मिश्रण मतलब संकर। संकर शब्द के अन्य तथ्य: ये शब्द श्रुति सामे भिन्नार्थक शब्द भी हो सकते हैं, जो सुनने में समान लगे लेकिन अर्थ भिन्न हो, जैसे कला 8 और कल्ला 1 बोली युग्म शब्दों की तरह दिख सकते हैं, समान उच्चारण वाले परंतु अर्थ में अंतर। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।